मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, गीत गोविंद, मैंने अब तक के अपने भक्ति चरित्रों को जितना मैं देख पाया अपनी मंद बुद्धि से, ठाकुर जी जितने सुंदर मचलते हैं ना गीत गोविंद सुनकर के, उतना मचलन मैंने ठाकुर जी का अन्य किसी भाव में नहीं देखा। गीत गोविंद इतना प्रिय है ठाकुर जी को। कभी भक्तमाल जी का पाठ कीजिएगा। श्री भक्तमाल जी में नाभा जी, जो कि ब्रह्मा जी के ही अवतार हैं, नाभा जी ने भक्तों के चरित्र लिखे, और उन भक्तों के चरित्रों में जब श्री जयदेव महाप्रभु का चरित्र लिखा तो श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे वो छप्पे याद नहीं है पूरा, पर मुझे बस इतना ही याद है कि ऐसा गीत गोविंद लिखा कि इसका जो कोई भी पाठ करेगा, तो नाभा जी कहते हैं हमारी जिम्मेवारी पर हम कह रहे हैं, किसी भक्त के लिए ऐसा नहीं लिखा, लेकिन नाभा जी जयदेव महाप्रभु के लिए लिखते हैं, इनके द्वारा रचित गीत गोविंद का जब कोई व्यक्ति पाठ करता है तो ता सुनवे राधा रमन अवश्य पधारे, उसको सुनने राधा रमन जी जरूर आते। कितने वैष्णवों ने ये नियम लिया कि वे सामने एक आसन पधरा करके और फिर गीत गोविंद का पाठ करते हैं। अभी कहीं के वैष्णव आए थे और वो जब आए तो रोते ही रहे जितनी देर मेरे सामने बैठे। मैंने कहा आप क्यों ऐसे हो रहे हो? बोले महाराज जी आपकी हमने बस ऐसी चलते चलते कथा लगा ली थी, आप उसमें बोल रहे थे कि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना है तो जयदेव महाप्रभु के गीत गोविंद का पाठ करो, सामने खाली आसन रख के, पवित्र शुद्ध आसन, उस पर इत्र वित्र लगा के कि लाल जी आके आप विराजो, हम आपको पाठ सुना रहे हैं। गीत गोविंद का हमने 20 दिन ही पाठ किया था कि उसके बाद ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव हुआ कि मधुर चंदन की सुगंधी आ रही है और नन्हे से सलोने से बाल गोपाल जी वहां पर बैठ करके एक क्षण के लिए ऐसी छवि दिखी कि ठाकुर जी सुन रहे हैं, ठाकुर जी श्रवण कर रहे हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में वर्णन करते हैं कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने पूछा किसी हिंदू से कि तुम्हारे खुदा का दर्शन करना है मुझे, बताओ कैसे होगा? तो उस हिंदू व्यक्ति ने गीत गोविंद दिया, बोले लो इसका पाठ किया करो और नित्य आसन बिछा करके सामने तब पाठ किया करो, हमारे ठाकुर जी आएंगे। तो वो मौलवी थे, संस्कृत आती थी उनको, तो रोज पाठ करते थे गीत गोविंद का। गीत गोविंद में बहुत सारे पद हैं और हर पद अष्टपदी है। दशावतार स्तुति इतनी सुंदर है गीत गोविंद की, उसमें 10 अवतार हैं। और एक तो इतना सुंदर है गीत गोविंद का एक अष्टपदी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वृंदावन का। धीर समीरे यमुना तीरे बसती बने वनमाली, बसती बने वनमाली। ये भी गीत गोविंद है। तो गीत गोविंद का वो मौलवी जी रोज पाठ करते थे सामने आसन रख करके। एक दिन उनको कहीं जाना था, बहुत जल्दी में थे, तो बहुत दिनों से नियम बन गया था गीत गोविंद पाठ करने का, आसन रोज रखते ही थे। तो एक दिन कहीं जल्दीबाजी में जा रहे थे तो उन्होंने सोचा घोड़े पर मैं बैठे बैठे गीत गोविंद कर लूंगा। घोड़े पर बैठ गए और बैठ करके पाठ करने, और ठाकुर जी को आसन नहीं दिया। तो जैसे पाठ करते हुए वो गीत गोविंद का पाठ करते हुए घोड़े को चलाने लगे, इतने में उन्होंने क्या देखा, एक सांवला सा नन्हा सा बालक मौलवी की तरफ मुख करके उल्टा दौड़ रहा है और ऊपर भुजा उठा करके दौड़ रहा है। तभी क्या देखा, ललित त्रिभंगी श्याम सुंदर ही दौड़ रहे थे, उल्टे दौड़ रहे थे और गीत गोविंद सुनते हुए चल रहे थे। मौलवी ने अपना घोड़ा रोका, नीचे उतर करके आया, कमल नेत्र ठाकुर जी के, सुंदर दंतावली, घुंघराले केश, श्याम वर्ण, देख करके उसके नेत्र सजल हो गए। बोल भगवान आप जल्दी जरूर हिंदुओं के खुदा है ना? ठाकुर जी मंद मुस्कुरा गए, बोले भगवान आप ऐसे उल्टे क्यों दौड़ रहे हो? बोले आज तेने आसन ही ना धरो हमारे काज, तू अकेले ही बैठ गए हो घोड़ा पे, हमारे काज आसन ही ना धरो तो कहा करें? अब गीत गोविंद कोई गावे तो मेरा तो मन करे सुनवे को, या हमारे में उल्टो दौड़ते दौड़ते सुन रहे हो, तू गा रहे हो या हमारे। इसलिए गीत गोविंद का कभी भी पाठ करो बंधु, एक आसन जरूर पधराओ और ऐसा भाव रखो, हे लाल जी आप पधारो, निश्चित ठाकुर जी आते हैं गीत गोविंद सुनने के लिए, इतना प्रिय है ठाकुर जी को। श्री जगन्नाथ जी रोज रात्रि शयन करा करके पुजारी लोग जाते, सुबह आकर के जैसे ही कपाट खोलते तो क्या देखते, जगन्नाथ जी के वस्त्र फटे हुए हैं, यहाँ से आंखों के पास में ऐसे छिल रही है जैसे मानो कहीं किसी ने कोई ठाकुर जी को बहुत ज्यादा कष्ट दिया है। पुजारियों ने निवेदन किया, भगवान ये आपके वस्त्र फटके से जाते हैं और आपके अंग प्रत्यंगों पर इतने कांटे क्यों लगे हैं? तो जगन्नाथ जी बोले जगन्नाथपुरी को एक माली है और उस माली की पुत्री वो किसी गुरुजन से गीत गोविंद सीख करके आ गई है। अब वो जब अपने वन में बैंगन तोड़ने के लिए जाती है तब गीत गोविंद गाती है और उसको सुनने के लिए मैं उसके पीछे पीछे जाता हूं।
वहां इतने सारे कांटे होते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता, वो सब कांटे लग जाते हैं, मेरे वस्त्र फट जाते हैं। तब महाराज पुजारियों ने उस माली की कन्या को बुलवाया और श्री जगन्नाथ जी के सामने बैठाया, बोले अब यहाँ गाया करो गीत गोविंद। जैसे ही उसने गीत गोविंद गाया, महाप्रभु जगन्नाथ जी झूमने लगे और झूमते झूमते पुजारी जी से बोले इसको लाओ मेरे हृदय से लगा दो। जैसे ही ठाकुर जी के हृदय पर उसको जाकर के आच्छादित किया, हृदय से लगते ही उसने अपने प्राण त्याग दिए और ठाकुर जी में ही विलीन हो गए। ऐसा है गीत गोविंद। तो 2024 प्रारंभ हो गया है। आज 31 दिसंबर तक प्रयास करना, बिना नागा किए एक दिन भी नित्य गीत गोविंद का पाठ करो। बंधुओं, ये भक्तों के द्वारा रचित जितने भी भाव है ना, इनको आप कैसी भी अवस्था में कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका पाठ करो, नित्य पाठ करो। और एक बात याद रखिएगा, ये 365 दिन का जो आज से आप संकल्प लेने वाले हो ना कि हम रोज करेंगे गीत गोविंद का पाठ, इसमें जो विक्षेप आएगा, निश्चित है कि एक आध दिन तो छूटेगा। वो विक्षेप ठाकुर जी ही भेजेंगे, क्योंकि ठाकुर जी ऐसे ही आनंद करते हैं कि ऐसा कुछ करूं कि जी कर ही नहीं पावे। लेकिन आप भी दृढ़ संकल्प कर लेना, बोले ठाकुर जी चाहे आपकी जितनी जोर हो लगा लो, हम तो रोज पाठ करेंगे, हम एक दिन भी बेनागा नहीं करेंगे। आप निश्चित मानिए बंधु, वृंदावन धाम में बैठ करके हम आपको अपनी जिम्मेवारी पर कहते हैं, ठाकुर जी निश्चित आपको दर्शन देंगे। 1 वर्ष 2 वर्ष की बात नहीं, इसी वर्ष में ही हो जाएंगे। हम तो पहले से ही संकल्प करके बैठे भैया 2024 कहां तक वेट करते रहे, 25 आ जाएगी, फिर 26 आ जाएगी, 30 आ जाएगी, बूढ़े बड़े हो जाएंगे हम लोग। यहाँ तो कई बूढ़े बड़े बैठे हैं बेचारे, 2030-35 तक तो वो कट लेंगे। लेकिन हम लोगों को युवावस्था में भक्ति मिल गई है, तो ये लंबी आंकड़े नहीं जाने चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लो बंधु, हर 1 जनवरी को, ये इस वर्ष तो ठाकुर जी को आना ही पड़ेगा हमारे पास। ऐसी दृढ़ता अपने चित्त में लिया। अरे मोटिवेशन लाते हैं लोग, इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम जिम जाया करेंगे, इस साल हम ये खाया करेंगे, इस साल माता पिता के सम्मान वो सेवा करेंगे, ये करेंगे। अरे आज संकल्प लो कि इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करेंगे। ठाकुर जी नहीं मिलेंगे, चलो इतनी योग्यता नहीं सीधे ठाकुर जी मिले, तो ठाकुर जी की सहचरी विशाखा जी दिख जाएं, श्री ललिता जी दिख जाएं, सूरदास जी दिख जाएं, मीराबाई दिख जाएं, कोई वैष्णव का ही दर्शन हो जाए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे तो कोई आचार्य का दर्शन हो जाए, आचार्य के बाद कभी तो ठाकुर जी, वैष्णव एक वैष्णव का दर्शन हो गया तो निश्चित है ठाकुर जी दर्शन देंगे। बस प्रतीक्षा करो, तो दृढ़ संकल्पित हो जाओ बंधुओं इस वर्ष में। ठाकुर जी, राधारमन जी, आप चाहे जितना जोर लगा लो, या वर्ष तो हम मिलके रहेंगे, आपको मिलना ही पड़ेगा। इस संकल्प के साथ प्रवेश करो। आज विश्राम दिवस, कथा विलंब से शुरू हुई, हम तो तैयार थे, यहाँ तैयारियों में थोड़ा समय था। फिर हमारे लाल जी, उनको भी, अच्छा चाहे कितनी जल्दी कथा हो, लाल जी हमारे उठते 7:30-8 बजे ही, उससे पहले उनको उठा देंगे तो पूरे दिन हमारे कहीं ना कहीं दर्द रहेगा शरीर में। लाल जी कहेंगे दारी के तेने में उठाए कैसे जल्दी, मैं थक गया हूँ। कल कथा में आए तो और थक गए, आज पूरे दिन सफर है उनका। अब यहाँ से हम घर थोड़ी जाएंगे, सीधे एयरपोर्ट ही भगेंगे। तो सुबह उनको स्नान ध्यान करा करके, स्नान क्या करते हैं हमारे लाल जी, रोज नहाते थोड़े ही हैं। अरे बड़े विचित्र हैं भैया ठाकुर जी, गीलो कपड़ा करो, गाल पहुंच दो, हाथ पहुंच दो, बस है गो स्नान। ये जितने नियम है शुद्धि के, सबरे हमारे काजे ठाकुर जी का कचूना है। और जगन्नाथ जी की तो पूछो ही मत। श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के सामने तो बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं और सब जगन्नाथ जी उन शीशों में अपने आप को देखते हैं, तो पुजारी जी शीशों में ही पानी डालते हैं, जय हो जगन्नाथ जी नहा लिए। जगन्नाथ जी का हाँ भैया आनंद आ गो, जय, ऐसी नवाए दो। प्रतिबिंब नहाता है जगन्नाथ जी का, तो साल में एक बार स्नान पूर्णिमा पर स्नान करते हैं और वह स्नान में बीमार पड़ जाएं, बुखार आ जाए ठाकुर जी, और महाराज 15-20 दिन के लिए चले जाएं, ठाकुर जी को थर्मोमीटर वगैरह लगा के लोग फोटो डाल देते हैं, ऐसा तो नहीं है। पर ठाकुर जी, अच्छा इसके पीछे बड़े रहस्य बंधु। जगन्नाथ भगवान साल भर एकादशी नहीं करते, वहां पर रोज दाल भात बनती है, पर ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। ये स्नान पूर्णिमा के बाद जितने दिन बीमार रहते हैं उतने दिन केवल औषधि पीते हैं। मतलब ठाकुर जी पूरे साल भर की एकादशी एक संग कर लेते हैं, एक साथ सारी एकादशी निर्वहन कर लेते हैं अपनी, और फिर साल भर खूब दाल भात खाते हैं प्रेम से। बाकी एक भाव ऐसा बंधुओं, जितने भी वैष्णव जाते हैं जगन्नाथ जी के सामने, सब अपने आर्त, अपने दुख, अपनी पीड़ा श्री जगन्नाथ जी को बताते हैं। स्नान पूर्णिमा से लेकर के और रथ यात्रा के 2 दिन पहले तक ठाकुर जी जब बीमार रहते हैं, तो मतलब एक वर्ष में जितने वैष्णवों ने अपने आर्त भाव आकर के ठाकुर जी से निवेदित किए, ठाकुर जी सबके कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं, सबकी पीड़ाओं को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, इसलिए बीमार होते हैं कि कहीं उसको पीड़ा ना हो। तो इसलिए जगन्नाथपुरी जब कोई व्यक्ति जाता है
तो निश्चित है कि उसका दुख जो 100% उसको प्राप्त होने वाला था वो 10% ही मिलेगा, क्योंकि 90% उसका कष्ट श्री जगन्नाथ जी वहन कर लेते हैं, इसलिए वो बीमार पड़ते हैं। बड़े सुंदर सुंदर भाव हैं। तो अब आप सब लोग इस वर्ष बंधुओं खूब प्रेम से ठाकुर जी का भजन करना, खूब ठाकुर जी को याद करना। हर दिन कुछ करो नहीं करो लेकिन लाल जी को याद जरूर करो, ऐसा एक संकल्प बना लो। इससे ज्यादा कोई संकल्प की आवश्यकता नहीं। बस हमारा कोई भी वर्ष अंतिम हो सकता है, कुछ पता नहीं है बंधुओं जीवन का, पर लाल जी हमारी बस आपसे प्रार्थना है, इस वर्ष हमको आप जरूर किसी दिन मौका देना कि आपके हम प्रत्यक्ष दर्शन कर लें। हम और कोई आशीर्वाद और कोई शुभकामना आपको नहीं देंगे कि इस साल आपकी खूब कमाई हो, आपकी फैक्ट्री बढ़िया चले, आपकी जॉब लग जाए, आपके बढ़िया घर में ब्याह हो जाए आदि। वो सब आपके कर्म पर निर्भर होगा, सब हो जाएगा। हम बस ब्रजवासी होने के नाते, व्यासपीठ पर बैठे व्यास होने के नाते बस इतना कहें, इस वर्ष ठाकुर जी आपको जरूर दिख जाए, इस वर्ष ठाकुर जी का प्रत्यक्ष दर्शन निश्चित हो जाए। और आप सब भी हमको आशीष दो कि आपके लाल जी भी आपको प्रत्यक्ष दर्शन। वैसे हमारे लाल जी प्रत्यक्ष ही हैं, हम तो उनसे कभी नहीं कहते आप प्रकट हो, आप प्रकट ही हो, आप ऐसे ही रहो। याते ज्यादा और कहा, इतना तो विश्वास है ना कि ये प्रत्यक्ष है, वे प्रत्यक्ष ही है। पर फिर भी आप सब भी आशीष दो कि व्यास जी आपकी भी खूब भक्ति बढ़ती रहे, आप भी खूब ऐसी कथा कहते रहो। हाँ, केवल आप ही लोग आशीर्वाद लोगे, आप दो हमको। हाँ, अच्छा, ये भागवत का नियम है कि 7 दिन तक व्यास श्रोताओं को आशीर्वाद देता है और अंतिम दिन श्रोताजन जब कथा पूर्ण हो रही होती है तो व्यास को आशीर्वाद देते हैं कि भैया आप ऐसे ही कथा सुनाते रहो, ऐसे ही हमको ठाकुर जी से मिलाते रहो, और भगवान कृपा करें आपको भी जल्दी ठाकुर जी मिलें, तो आप सब भी नव वर्ष पर हमको आशीष प्रदान करो। श्री जी कृपा करें। ये तन, ये मन, ये वाणी, ये सब कुछ और किसी काम की नहीं, हम और किसी काम के हैं ही नहीं। हमसे आप अगर कुछ और उम्मीद रखते हो कि महाराज जी आप ये भी कर लो, हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हम और किसी लायक हैं ही नहीं, हम पे बस एक ही काम आता है, ठाकुर जी के गुणगान गाना। इसके अतिरिक्त ये देह और किसी भी कार्य को करने में बिल्कुल सक्षम नहीं। ये हम आपको बिल्कुल कह रहे हैं, हम बाकी के सब कार्यों में नालायक हैं, लेकिन ठाकुर जी कथा गाने और सेवा करने में थोड़े लायक हैं। बस यही हमारी योग्यता है। आप यही आशीर्वाद दो कि आप बाकी कामों में नालायक ही बने रहो, बस ठाकुर जी कथा के लिए आप लायक बने रहो। हमको यही आशीष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आओ आज के विश्राम दिवस को जल्दी जल्दी समेटें, हमको 11 बजे तो निकलना है और 10 सवा 10 तो हो गए, लेकिन फिर भी जो भाव आएगा सब श्रवण करते हैं। भगवान का विवाह श्री रुक्मिणी जी के साथ में हुआ। लोग बाग पूछते हैं श्री किशोरी जी से क्यों नहीं हुआ, श्री राधा रानी से क्यों नहीं हुआ। बंधुओं, श्री राधा रानी से ठाकुर जी का ब्याह हुआ है, लेकिन एक बात मेरे मन में जो खटकती है वो ये कि ब्याह होने के लिए, ब्याह करने के लिए अपने से विलग वस्तु का, व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है, वो ठाकुर जी में ही है। स्वयं श्री कृष्ण ही श्री राधा है, श्री राधा ही श्री कृष्ण है। इसलिए स्वयं से विवाह नहीं हो सकता। वृंदावन की रीति यही तो है कि श्यामा श्याम, आपको पता है बिहारी जी जब प्रकट हुए थे तो ऐसे थोड़े ही होते। स्वामी श्री हरदास जी निधिवन राज में रोज एक खाली कुंज को प्रणाम करते थे। एक दिन उनके शिष्यों ने पूछा, बोले भगवान आप ये खाली कुंज को दंडवत करते हैं, क्या है यहाँ पर। तब उन्होंने विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी को आज्ञा की, बोले आप जाओ जाकर के प्रणाम करो और थोड़ा भाव रख के फिर देखना आपको दिखेंगे। तब उन्होंने जाकर के, अभी बिहार पंचमी निकल करके गई, उसी दिन जाकर के प्रणाम किया। और स्वामी जी ने एक और आज्ञा करी थी, बोले जाओ जाकर के प्रणाम करो और जब दर्शन हो ना तो वहां से प्रसाद लेकर के आना। विट्ठल विपुल बिहारिन देव जी गए, जाकर के उन्होंने प्रणाम किया। प्रणाम करके जैसे ही देखा तो श्यामा श्याम युगल कुंज में विराजमान है दोनों, एक तरफ किशोरी जी, एक तरफ ठाकुर जी बैठे, और ललिता विशाखा सेवा में। बिहारिन देव जी ने भुजा उठा करके पहले तो दर्शन करते रहे बहुत देर तक, फिर कहा कि गुरुदेव ने आज्ञा की है कि प्रसाद लेकर के आना, कुछ प्रसाद दीजिए। तब किशोरी जी ने ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी ने किशोरी जी को देखा, एक दूसरे ने गले में गलवैयां डाली और किशोरी जी ठाकुर जी में, ठाकुर जी किशोरी जी में विलीन होकर के एकाकार रूप धारण करके श्री बिहारी जी के रूप में प्रकट हो गए। और ललिता विशाखा सहचरियों ने वही बिहारी जी को जाके बिहारिन देव जी को प्रसाद रूप में दिया। तब हमारे वृंदावन में कौन पधारे? भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी,
जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन। तो ठाकुर जी और श्री जी विलग नहीं है बंधुओं, विलग हो तो ब्याह करना पड़े ना, वे तो एक ही है। मैं तो कहता हूं भैया वृंदावन आओ, अगर आपने राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को केवल कृष्ण रूप में देखा तो आपने दर्शन किया ही नहीं है। ठाकुर जी का बाम अंग श्री जी है, उसमें श्री जी को ढूंढो, श्री जी का दर्शन करो। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का श्रृंगार देखो तो बाम अंग में कभी कभी चोटी धराई जाती है, बाम अंग में कभी कभी सिर पर जो है सुंदर चूड़ामणि धराई जाती है। हमारे बिहारी जी तो लहंगा ही पहने, बिहारी जी कभी केवल चरण दर्शन होते हैं उस दिन ठाकुर जी पजामा पहनते हैं, नहीं तो रोज लहंगा ही पहनते हैं। श्री जी की प्रसादी ही पहनते हैं ठाकुर जी, क्यों? क्योंकि विलग नहीं है। तन श्री कृष्ण है, श्रृंगार श्री राधिका रानी है। ये बहुत बड़ा भेद है भैया रस का, वृंदावन का, इसको समझो। ठाकुर जी का बाम अंग जो है, ये बाम हिस्सा जो है, ये श्री जी, वो श्री जी के रूप में ही विराजमान। हितहरिवंश महाप्रभु कहते हैं, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, हितहरिवंश करी न्यो छावर चिर जियो यह जोड़ी। ठाकुर जी आपने हमको दो आंख क्यों दी? हितहरिवंश महाप्रभु कहते हैं आपने दो नेत्र क्यों दिए? देखा तो एक आंख से भी जाता है, आपने दो क्यों दिए? बोले एक नेत्र में नव दुल्हे ब्रजराज सांवरो और दूसरे नेत्र में दुल्हन राधा गोरी, ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर बैठे और दूसरे नेत्र में श्री जी बैठे, इसलिए आपने हमको दो नेत्र प्रदान किए। तो कभी भी वृंदावन में ठाकुर जी का जब दर्शन करो, बाम अंग में श्री जी विराज रही हैं, यही भाव से दर्शन करो। आज आप लोग जा तो नहीं रहे हो यहाँ से, अब सब लोग दर्शन करने जाना, और आज इसी भाव से करना। ठाकुर जी के सिर से लेकर नख तक जो बाम अंग है वो श्री जी है, उसी भाव से ही देखिए। आज अलग ही दर्शन होंगे फिर आपको, क्योंकि वे श्री जी। तो श्री जी से ब्याह इसलिए संभव वैसे तो हुआ है, लेकिन रुक्मणी जी से इसलिए हुआ क्योंकि रुक्मणी जी विलग हैं, रुक्मणी जी अलग हैं। श्री जी तो ठाकुर जी में ही, ठाकुर जी ही। वास्तव में ऐसा कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, रुक्मणी जी का ब्याह भी श्री जी से ही हुआ है, क्योंकि ठाकुर जी ही श्री जी। और इसी रस को जानने, समझने और पहचानने के लिए इतने रसिक जन वृंदावन में पड़े हैं। हम आप 2-4 मिनट में कैसे समझ जाएंगे इस रस को? पूरा जीवन न्योछावर करो तब भी ये रस समझ में नहीं आएगा। एक व्यक्ति बोला वृंदावन आ गए महाराज जी, पर यहाँ की परंपरा रीति रस समझ में क्यों नहीं आता? मैंने कि यही कृपा है कि समझ में ना आवे, समझ आ गया तो मैंने तुम्हारी योग्यता नहीं, फिर ना समझ ही बने रहो वृंदावन में। तो भगवान का ब्याह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। आगे फिर भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की पुत्री जाम्बती के साथ में हुआ। एक समंतक उपाख्यान यहां पर सुनाया जाता है। एक मणि थी सत्राजित यादव की, उस मणि की विशेषता यह थी कि वो हजारों किलो सोना रोज देती थी। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इतना किलो सोना रोज देती है, अकेला व्यक्ति इतने धन का क्या करेगा? भगवान ने जाकर के सत्राजित से कहा, एक काम करो, अपनी मणि द्वारिका के कार्यालय में जमा करा दो और हमको बता दो तुमको कितना धन चाहिए, रोज उतना सोना हम तुमको दे देंगे, बाकी के से हम द्वारिका का कल्याण कर लेंगे। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया, नहीं मेरी मणि है, मैं अपने पास ही रखूंगा। भगवान बोले जैसी इच्छा। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन मणि पहन करके द्वारिका में घूमता हुआ वन की ओर गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि लेकर के शेर चला गया। एक भालू ने शेर को मार दिया, मणि लेके भालू चला गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी कथा है। मणि लेकर के भालू चला गया, शेर चला गया, लेकिन पूरी द्वारिका में हल्ला क्या मच गया कि 4 दिन पहले ठाकुर जी मणि मांगने गए थे और उसने देने से मना कर दिया, और आज उसी के भाई को ठाकुर जी ने अगवा करके उसको बंदी बना करके मणि चुरा लिए। पूरी द्वारिका ठाकुर जी पर उंगली उठाने लगी। ये संसार है बंधु। आपको पता है पृथ्वी का नाम क्या है शास्त्रों में? दुखालयम शाश्वतम। ये दुखालय है। भोजन कहां मिलता है? भोजनालय। पढ़ाई कहां होती है? विद्यालय। कार्य कहां किए जाते हैं? कार्यालय। भोजनालय में पुस्तक मिलती है कभी? नहीं। कार्यालय में कभी भोजन किया जाता है? नहीं। तो फिर दुखालय में सुख कैसे मिल जाएगा बताओ? ये दुखालय है, ये सुखालय नहीं है, ये दुखालय है। जैसे लाइब्रेरी में छुप करके कोई खाने की वस्तु ले जाए, ऐसे ही इस दुखालय में छुप छुप करके कभी कभी सुख आ जाता है। नहीं तो निरंतर रहने वाला तो दुख ही है। दुख कभी कम नहीं हो सकता, क्योंकि आप जिस आलय में हो वो दुख का आलय है। आलय कहते हैं घर, और दुख के घर में आप सुख से संबंध बनाना चाहते हो, कभी नहीं हो सकता।
होगा, कैसा होगा? जैसे अभी ठंडी है, इतने में कोई हीटर चला दे, ब्लोअर चला दे, तो अचानक से एक थोड़ी गर्मी सी हवा थोड़ी स्पर्श करके चली जाए, या जेठ के महीने में भयंकर गर्मी में थोड़ी ठंडी ब्यार छू करके चली जाए, ठीक वैसे ही संसार में दुख निरंतर है, सुख तो कभी कभी छूता है। पर जो राधा माधव के उपासक हो जाते हैं, वृंदावन रस बीथियों में जो पड़ जाते हैं, वे जब इस दुखालय में रस बीथियों में विचरण करते हैं वृंदावन की, तो उनको सुख नहीं लगता, उनको दुख नहीं लगता, वे तो आनंद में विचरण करते हैं, वे आनंद में आ जाते हैं, उनको सुख दुख से कोई पीड़ा नहीं होती। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। ठाकुर जी के सानिध्य से सुख नहीं बढ़ता बंधु, आनंद बढ़ता है। आनंद और सुख में अंतर क्या है? आप कहोगे तो पर्यायवाची है, नहीं, पर्यायवाची नहीं है। सुख में और आनंद में अंतर है। सुख किसे कहते हैं? जिसका अति सेवन करने से मिलने वाला सुख कम होता है, उसको सुख कहते हैं। जैसे रसगुल्ला आपको सुख देता है, एक खाओगे अच्छा लगेगा, दूसरा खाओगे अच्छा लगेगा, तीसरा खाओगे कम अच्छा लगेगा, चौथा खाओगे और कम अच्छा लगेगा, पांचवा खाओगे तो और कम बढ़िया, छठवा कोई लेकर के भागे तो आप भाग जाओगे, भाई अब नहीं खाना, तुमको तो रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, खाओ ना, नहीं भाई हमारा बस अब मन नहीं है। और छठवा भी यदि खा लिया तो सातवां तो देखने का भी मन नहीं करेगा। इसको कहते हैं सुख। जहां पर भोग भोगते 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 उस भोग से मिलने वाला सुख कम हो जाता है, और एक स्थिति आने पर तो वही सुख पीड़ा देने लग जाता है, इसको कहते हैं सुख। पर आनंद क्या है? बोले कितना भी उपभोग कर लो, लेकिन फिर भी उससे मिलने वाला जो प्रसन्नता है, जो सुख है, वो कभी कम ना हो, उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल और केवल श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमन लाल ठाकुर जी और श्री जी से संबंधी वस्तुओं में ही मिल सकता है, संसार में कहीं नहीं मिल सकता और कहीं नहीं मिलेगा। परिणाम, आपको कोई एक्टर बढ़िया लगता है, उसकी पिक्चर एक बार देख लोगे, 2-4 दिन बाद फिर देख लोगे, लेकिन एक ही दिन में 2 बार नहीं देख पाओगे। लेकिन कल आप लोगों ने क्या किया? सुबह भी 4 घंटे कथा सुनी, फिर शाम को भी 4 घंटे कथा सुनी, सुबह 8 बजे फिर बैठ गए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये सुख नहीं दे रही है, ये आनंद दे रही है, ये आनंद बढ़ा रही है। और अभी भी मुझे तो ऐसे लग रहा है, आपकी तो पता नहीं, मुझे लग रही जैसे जैसे मैं घड़ी देख रहा हूँ, लो 10:30 तो बज ही गए, अब 11 बजे कथा विश्राम करनी है, अब बस 30 ही मिनट रह गए, अब एक मिनट ऐसा लग रहा है कि कब अब पूरी हो जाएगी, अब अगली कथा कब सुनेंगे, अब फिर दोबारा कब कहेंगे। अब हमारे लिए तो सुख है, कल से हमारी कथा है तेलंगाना में, लेकिन तेलंगाना है ना, वृंदावन तो नहीं है वो, वहां का भाव कुछ और होगा कहने का। तो हमको यही पीड़ा है कि कल से कथा वहां क्यों, यहां क्यों नहीं। तो ये जो एक आसन पर बैठे हैं, ना पानी है, ना भोजन है, कुछ भी नहीं है, शारीरिक सुख की एक भी वस्तु आपके पास नहीं है, फिर भी आपको इतनी प्रसन्नता हो रही है, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी से संबंधी चर्चा है, इसी को आनंद कहते हैं। सांसारिक चर्चा होती तो आप ऊब जाते। कोई कॉमेडी करने वाला व्यक्ति होता, उसका कार्यक्रम एक ही दिन ही सुन सकते हैं हम, वो कहे मैं 7 दिन तक स्टेज पे आके रोज करूंगा, आप कहोगे भैया बख्श दो हमको, एक ही दिन में बहुत। लेकिन कथा के लिए नासिक में 1 महीने की कथा, सब लोग कह रहे हैं अरे आनंद आएगा, हमको लग रहा है 1 महीना में पूरी होगी कि नहीं। क्यों? ठाकुर जी से संबंधी जब वस्तु होती है तो वो सुख नहीं, आनंद देती है, और आनंद कभी कम नहीं होता। ज्यों ज्यों प्यास, ज्यों ज्यों पानी पी रहे हैं, त्यों त्यों प्यास बढ़ती है। ऐसी स्थिति जहां हो, उसको आनंद कहते हैं। भगवान पर सब लोगों ने उंगली उठाई, ठाकुर जी ने जाकर के मणि खोजी, जामवंती जी से जाकर के युद्ध करके मणि ली, जामवंती जी ने अपनी पुत्री जामवती का ब्याह भगवान के साथ कर दिया। भगवान ने आकर के मणि सबके सामने दिखा दी। तब मणि देख करके द्वारिका के लोगों ने सत्राजित को गाली देनी शुरू कर दी, तुमने हमारे भगवान पर लांछन कैसे लगाया? तो सत्राजित ने उस लांछन से बचने के लिए अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भी भगवान से कर दिया। 3 ब्याह हो गए। एक दिन अर्जुन के साथ भगवान घूम रहे थे, तभी देखा कि सुंदर नदी के तट पर एक श्याम वर्ण की परम सुंदरी एक कन्या बैठी है। अर्जुन का मन आ गया उसको देखते। अर्जुन बोला ठाकुर जी मैं आपके पांव परूं, कैसे भी करके इस सांवरी से मेरा ब्याह करा दो। ठाकुर जी बोले तुम जाओ, जाकर के अपना परिचय दो, उसका परिचय लो, पूछ लो, और ब्याह कराने की जिम्मेवारी हमारी। अर्जुन बोला वचन दीजिए मैं ब्याह करा दोगे ना इससे मेरा? बोले कि बिल्कुल कराएंगे। जैसे ही अर्जुन गया, अर्जुन ने जाकर के अपना परिचय दिया, हे श्याम वर्णा आप कौन हो, और यहां आप तपस्या कर रही हो, किसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो? बिल्कुल कमल जैसे नेत्र, मानो जैसे ऐसा लग रहा था द्वारिकाधीश का ही एक कन्या रूप है, इतनी सुंदर, बिल्कुल ठाकुर जी जैसी।
अर्जुन की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, अर्जुन। अर्जुन तो घबरा गया, आपको मेरा नाम कैसे पता? बोले मुझे सब पता है। बोले आप कौन हो? बोले मैं कालिंदी यमुना, और मैं यहाँ इस तट पर विराजमान होकर के द्वारिकाधीश से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही हूं। अर्जुन का तो मुंह उतर गया, ठाकुर जी को देखने लगा। बोले सबको आपसे ब्याह करना है? आप तो मुझसे वचन दे रहे थे कि मेरा ब्याह कराओगे। ठाकुर जी बोले भैया ये हमारी नित्य पत्नी है, आज ही ब्याह नहीं हो रहा, ये नित्य है हमारी। कालिंदी श्री यमुना जी ठाकुर जी की नित्य पटरानी है। और अर्जुन के संरक्षण में भगवान का कालिंदी यमुना के साथ में विवाह हुआ। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख ब्याह हुए। बंधुओं, ये 8 पत्नियां कौन है भगवान की? ये नाम रूप में अलग हो सकती हैं, परंतु तत्व रूप में कौन है? जैसे तत्व भगवान का क्या है? चैतन्य। ठाकुर जी चित्त हैं, तो इसी प्रकार से ये अष्टपटरानियां कौन है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 तत्व बाहर हैं हम मानवों के, और 4 तत्व हम मानवों के भीतर हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 9 हमारा संचालन करते हैं। हमारा शरीर इन 9 के ही समन्वय से बनता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 9 के बिना हमारा शरीर बन ही नहीं सकता, जिसमें से चित्त तत्व जो हैं वो ठाकुर जी हैं, हमारी आत्मा चैतन्य। तो चित्त को अलग कर दो, कितने बचे? 8। ये 8 ही भगवान की पटरानियां हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब प्राउड नहीं है, यहां पर अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ये अष्ट भगवान की पटरानियां हैं। ठाकुर जी ने किसी स्त्री से ब्याह नहीं, अपनी बनाई हुई प्रकृति को स्त्री रूप देकर के उससे ब्याह किया। भगवान ने सबसे ब्याह किया। उसके बाद भौमासुर नाम का एक दैत्य था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। उसका संकल्प था 20,000 जब हो जाएंगी तो हठ पूर्वक इनसे ब्याह करूंगा। उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया। भौमासुर जो था ये भूमि का बेटा है, इसको भी भगवान के द्वारा मारे जाने का श्राप था। भूमि भगवान की पत्नी है। भूमि ने आकर के भगवान से कहा कि मेरे पुत्र को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। तो भगवान की जो सत्यभामा पत्नी है वो भूमि के रूप में ही आई है, भूमि ही सत्यभामा बनकर के आई। आज भगवान जब युद्ध करने के लिए गए तो सत्यभामा बोली मैं भी चलूं आपके साथ। भगवान बोले चलो। भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया तो सत्यभामा रथ में बैठी बैठी चिल्ला करके बोलती है ठाकुर जी आप इस दुष्ट को मार दीजिए। भगवान बोले बस तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे थे, और भगवान ने भौमासुर का वध कर दिया। 16,100 राजकुमारियों को ठाकुर जी ने जाकर के मुक्त किया। सब ने ठाकुर जी से प्रार्थना की हमको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, भगवान आप कृपा करो। ठाकुर जी ने सबको स्वीकार किया और एक साथ 16,100 राजकुमारियों से विवाह किया। ये 16,100 राजकुमारियां कौन है? आपके घर पर पंडित जी आए, आपने कोई पूजा रखी तो उसमें वो आपके हाथ में पुष्प देते हुए कहते हैं शंकर जी का ध्यान रखो, फिर शंकर जी का एक मंत्र बोलते हैं, देवी का ध्यान करो, देवी जी का मंत्र बोलते हैं। कभी ठाकुर जी का ध्यान कराने के लिए जब बोलते हैं कि वृंदावन बिहारी लाल का स्मरण करो, और फिर पंडित जी कोई भी श्लोक बोलते हैं जैसे वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम हम न जाने, पुष्प छोड़ दीजिए, ऐसा कराते हैं पंडित जी। इसी प्रकार उपासना कांड के 16,100 मंत्र जिनसे भगवान की उपासना होती है वे ही ये 16,100 कन्या बन करके आई और भगवान से इन्होंने ब्याह किया। अगर देखा जाए तो ठाकुर जी ने किसी से ब्याह नहीं किया, अपनी ही प्रकृति थी सारी, अपने ही मंत्र थे सारे, केवल लीला संवरण के लिए ठाकुर जी ने उनको स्त्री रूप दे करके उनके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान कितने ब्याह हो गए? 16,108 भगवान के ब्याह हो गए। तत्पश्चात भगवान की दिनचर्या बताई। ठाकुर जी की दिनचर्या कैसी भागवत में वर्णन है। प्रातः काल ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और उठते ही बिस्तर पर बैठ करके ही ठाकुर जी सुख आसन में सबसे पहले अपने वैष्णव भक्तों का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों का स्मरण करते हैं और श्री राधा राधा श्री किशोरी जी का स्मरण करते हैं। स्मरण करने के बाद स्नान ध्यान करके ठाकुर जी द्वारिका के महल की अटारी पर खड़े होकर के अपने पांचजन्य शंख का नाद करते हैं और पांचजन्य शंख की ध्वनि सुनकर के समस्त द्वारिका के लोग उठ करके सब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात ठाकुर जी गौशाला जाकर के गायों की अपने हाथ से सेवा करते हैं। गौशाला से वापस आकर के ठाकुर जी फिर बाल भोग पाते हैं।
बाल भोग पाके फिर स्वधर्मा सभा में बैठते हैं। दोपहर के राजभोग करके ठाकुर जी द्वारिका भ्रमण पर जाते हैं, सबके दुख कष्टों का निवारण करते हैं। रात्रि आकर के ठाकुर जी परिवार के साथ समय व्यतीत करते हैं और शयन कर जाते हैं। इस प्रकार भगवान की संपूर्ण दिनचर्या यहाँ पर बताई गई। राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, भगवान उसमें पहुंचे, अग्र पूजा भगवान की हो ऐसा प्रस्ताव रखा गया। शिशुपाल को क्रोध आया, उसने 101 गाली दी। जैसे ही 101 गाली हुई, ठाकुर जी के सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। भगवान ने राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया। इस प्रकार फिर आगे कथा आती है। सूर्य ग्रहण के समय पर द्वारिका के लोग कुरुक्षेत्र गए, और उसी समय सूर्य ग्रहण के समय पर ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र गए, और वर्षों बाद ब्रज से आने के बाद आज ठाकुर जी ब्रजवासियों से मिले। बहुत सुंदर कथा है बंधुओं, विस्तार में गया तो बहुत समय लगेगा, लेकिन इतनी सुंदर लीलाएं हैं वहां पर। ठाकुर जी यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया को अब दिखता नहीं, कम दिखता है। ठाकुर जी ने हृदय से लगाया, अपनी सब पटरानियों से मिलवाया, अपने बाल बच्चों से मिलवाया, और फिर मिलवा करके ठाकुर जी ने सबसे कहा सब लोग जाओ, मैं मैया के पास अकेला रहूंगा अब। और सब चले गए। यशोदा मैया के सिर में गोद में सर रख करके ठाकुर जी पौड़ गए, और ठाकुर जी ने एक प्रश्न किया। यह कथा भागवत की नहीं है, एक वैष्णव ने मुझको सुनाई थी, परंतु यह सत्य कथा है। ठाकुर जी यशोदा मैया से पूछते, मैया एक प्रश्न करूं तो ते? मैया बोली कर लाला। बोले मैया, मैं जब ब्रज में गैया चरावे जातो और काऊ काऊ दिना यदि आवे में मुंह को विलंब है जातो, तो मेरी मैया ऐसे छटपटा जाती जैसे जल बिन मछली, और सबन को जाके पूछती अभी तक लाला ना आयो, अभी तक लाला ना आयो, इतना समय है गयो। अच्छा, प्राचीन काल में लोग समय कैसे देखते थे? धूप से, धूप की छाया नाप लेते थे। यहां पर छाया आ रही है तो इसका मतलब ये लाला को गौचारण से आवे को समय है। और छाया आगे बढ़ गई तो यशोदा मैया तो व्याकुल हो जाती, अभी तक लाला ना आयो, कहावे हो? मैया मेरे नेक विलंब है वे, पर तू इतनी विचलित है जाती। मैंने तो ये सोची कि जब मैं मथुरा जाऊंगा तो मेरे मथुरा जाते ही यशोदा मैया तो प्राण त्याग देगी मेरे विरह में। लेकिन मैया, भगवान करे तू सदा जीवे, लेकिन इतने वर्ष है गए मुकु व्रत छोड़े भय, और इतने वर्ष है गए तोकु मोह देखे भय। मुकु एक बात बता दे, तेरे प्राण अभी तक रुके कैसे? भैया, कहीं तेने दूसरो लाला तो ना कर लियो कोई? कहीं तो कोई दूसरो लाला तो ना मिल गो, वही के संग रहती हो तो को मेरी याद ना आवे? मुकु तो तेरो प्रेम ऐसा लगता हो मैया कि तू मेरे बगैर जी ना पावेगी। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो गए। लाला, वास्तव में प्राण तो वही समय निकल जाते जा समय तू व्रत छोड़ करके गए हो, पर तेरो एक निगोरो रूप मेरे चित्त में बैठो है। मैं जब जब नेत्र बंद करूं तब तब तेरो वो रूप मुझको दिखाई दे। मैं तो प्रार्थना करूं कि ये रूप तेरो मेरे चित्त से चलो जाए, तू अंतर ध्यान है जाए मेरे हृदय से, तब मैं प्राण त्यागूं। नहीं तो तू तो सदा मेरे चित्त में रहे, यही मारे मेरे प्राण ना निकल रहे लाला। ठाकुर जी बोले, ऐसे मेरी लीला को ऐसा कौन सा रूप है मैया तेरे चित्त में? यशोदा मैया बोली, मुझको हृदय से लगा लाला, और मेरे हृदय में झांक के देख एक बार, तेरो कौन सा रूप है? ठाकुर जी ने मैया को जैसे हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके नेत्र बंद करके मैया के हृदय में जब ठाकुर जी ने देखा तो एक भुजा पर गिरिराज जी धारण है, दूसरी भुजा कमर पर रखी है। ठाकुर जी का यह गिरधर स्वरूप यशोदा मैया के चित्त में बैठा है। ठाकुर जी ने उस रूप को देखा, बोले लाला, तेने 7 दिन 7 रात्रि तक गिरिराज जी धारण करके रखे, ब्रजवासी सो रहे, खा रहे, सब क्रिया कर रहे, लेकिन 7 दिन 7 रात्रि तक अपलक नेत्रन से यशोदा मैया लाला को देख रही है। कहीं मेरो लाला भगवान तो ना है, कहीं मेरो लाला ईश्वर तो ना है? और फिर अपने आप को समझावे, ना ना यशोदा, तेरो लाला तो तेरो लाला है, कोई ईश्वर ईश्वर ना है। ये बार बार अपने मन को समझाती है, ये कोई भगवान ना है, ये तो तेरो लाला है। लाला, 7 दिना तक मुझको यही चिंता लगी रही कि कहीं मेरो लाला ईश्वर तो नहीं है। मैं बार बार देवतान को पूजूं, बार बार इष्टन को पूजूं कि हे भगवान कृपा करियो मेरो लाला भगवान नहीं हो कहीं। 7 दिन 7 रात्रि तक अनवरत तेरे व रूप को देखने के कारण अब जब जब मैं नेत्र बंद करूं तब तब तेरी वही छवि मुझको दिखाई दे। लाला, वही छवि के कारण मेरे प्राण रुके। ठाकुर जी ने यशोदा जी के उस चित्त के स्वरूप को अपने चित्त में धारण कर लिया, और जब कलयुग प्रारंभ हुआ, लोग जब गोवर्धन पर्वत की महिमा भूल गए, गिरिराज जी पर चढ़ने लगे, गिरिराज जी पर ही दूषित क्रियाएं करने लगे, तब ठाकुर जी ने विचार किया गिरिराज जी की महिमा बढ़ानी पड़ेगी। हम तो अभी पृथ्वी पर नहीं जा सकते, लेकिन क्या करें?
तब ठाकुर जी ने यशोदा जी के चित्त में जो ठाकुर जी का स्वरूप था उसी को गिरिराज जी से प्रकट कर दिया। वही है श्रीनाथ जी महाराज। बोलो श्रीनाथ जी महाराज की। वही है हमारे गिरधर लाल। इसलिए श्रीनाथ जी गिरधर लाल जी की सेवा करने वाले को यशोदा जी के भाव से ही सेवा करनी पड़ती है, तभी ठाकुर जी सेवा स्वीकार करते हैं, नहीं तो नहीं करते। ठाकुर जी मिले। कहते हैं कि किशोरी जी भी कुरुक्षेत्र गई थी, तो कृष्ण पटरानियां किशोरी जी को देखने गई और इस भाव से देखने गई, हम त्रिभुवन सुंदर की पत्नी हैं, देखें तो सही है राधा रानी कितनी सुंदर है। और रुक्मणी आदि पटरानियां किशोरी जी से मिलने के लिए जैसे ही उनके शिविर में प्रवेश करती हैं, एक परम सुंदरी रूप को देख करके, मृग नैनी नेत्र हैं, घुंघराले केश हैं, अद्भुत छटा, चंद्रमा भी फीका लगे जिसके सामने, रूप देख करके रुक्मणी आदि को तो अपने रूप पर लज्जा आने लगी। बोले हम अपने आप को सुंदर कहती हैं? इसे कहते हैं सुंदरता। प्रणाम किया, हे किशोरी जी हम आपको प्रणाम करते हैं। तुरंत उस कन्या ने रुक्मणी जी को उठाया, कहा मैं तो किशोरी जी की दासी हूं, किशोरी जी तो भीतर बैठी हैं। रुक्मणी आदि पटरानियां एक दूसरे का मुख देखने लगी। बोले हम दासी के सामने तुच्छ लग रही हैं, तो श्री जी के सामने हमारा क्या होगा। और भीतर गई तो बाहर जो मिली उससे भी अति सुंदर। निश्चित हो गया ये तो श्री जी होंगी, चरणों में प्रणाम किया। उसने मना कि नहीं 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 मैं तो दासी हूं, श्री जी तो भीतर विराज रही हैं। बंधुओं गई तो थी 8 पटरानियां भगवान से मिलने, लेकिन श्री जी तक एक ही पहुंच पाई। क्यों? बाकी कहां गई? बोले बाकी तो बाहर की सुंदरता देख के ही मूर्छित हो गई। और जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रवेश किया मुख्य द्वार में, असंख्य सुंदरियों के मध्य में तप्त कांचन गौरांगी, आहा ऐसा अद्भुत स्वरूप, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रूप देख करके रुक्मणी जी जैसे ठाकुर जी को प्रथम बार देख के मूर्छित हो गई थी, वैसे ही किशोरी जी को देख करके मूर्छित हो गई। नेत्रों में सामर्थ्य नहीं है रुक्मणी जी के कि हम श्री जी को देख पाए। श्री जी ने अनुग्रह किया, तब रुक्मणी जी उनका दर्शन कर पाई, प्रणाम किया और कहा सदा के लिए आप चरणों में वास दे दो श्री जी। बंधुओं श्री जी का रूप कैसा, हम इस जन्म में लाल जी को भले ही देख लें, श्री जी को नहीं देख पाएंगे, हम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। पर श्री जी का रूप कैसा कैसा है? जैसे किसी के रूप को देख करके आपके हृदय में कोई भावना उत्पन्न हो जाए, कोई विषय उत्पन्न हो जाए, पर श्री जी का रूप ऐसा है, आपके भीतर जितने अवगुण हैं, जितने दोष हैं, श्री जी की एक झलक देखते ही वो सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। ऐसा श्री जी का स्वरूप है। वर्णन आता है सबसे भयानक दोष व्यक्ति के भीतर है काम। श्री जी को यदि कोई देख ले तो उसके हृदय का काम ही नष्ट हो जाएगा। ऐसा रूप है श्री जी का। इस प्रकार कुछ लीलाएं सुनाई गई हैं। ऐसे श्री जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे भगवान के परम मित्र श्री सुदामा जी की कथा आती है। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक सखा हैं जिनका नाम सुदामा है। अकिंचन निष्किंचन ब्राह्मण सुदामा अपनी पत्नी की आज्ञा मान करके आज द्वारिका गए। द्वारिकाधीश ने खूब मधुर स्वागत किया। स्वागत करके द्वारिकाधीश ने सब पटरानियों से मिलाया, पूरी द्वारिका का दर्शन कराया। सुदामा जी से कहा भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा जी बोले कछु ना भेजो लाला। लेकिन सुदामा जी एक पोटली में चावल लेके गए थे, लेकिन संकोच कर रहे थे कहीं मेरी दीन दशा और इन चावलों की पोटली देख के कहीं कृष्ण को ऐसा ना लगे गरीब है कुछ मांगने आया है, इसलिए छुपा रहे थे। कैसी दीनता सुदामा जी की। पर ठाकुर जी ने पोटली छीन करके संपूर्ण वैभव उसका भोग लगाते हुए श्री सुदामा जी को प्रदान कर दिया। सुदामा जी लौट करके आए तो देखा सुंदर भवन खड़े हैं। सुदामा जी अपनी पत्नी से बोले देवी अब तुम भवन में रहो, हम तो वन में जाके भजन करेंगे। जैसे सुदामा जी जाने लगे तो भवन के भीतर से आवाज आई। जैसे पलट करके देखा तो द्वारिकाधीश भवन में ही बैठे थे और सुदामा जी से कहते हैं सुदामा जी संपत्ति निश्चित है मेरे भजन से विमुख करती है, परंतु संपत्ति के ऊपर यदि मैं बैठा हूं तो वो संपत्ति भी भजन को बढ़ाने वाली होगी। संपत्ति केवल अपनी इच्छा पूर्ति लोक रंजन के लिए है तो वो संपत्ति मेरे भजन को घटाती है, लेकिन उस संपत्ति का प्रयोग यदि मेरे उत्सव मेरी लीला मेरी कथा के लिए किया जाता है तो वो संपत्ति लोक रंजन नहीं, वो संपत्ति नरकगामी नहीं, वो संपत्ति मेरे चरणों की प्राप्ति कराती है। आप कृपा करके इस संपत्ति को स्वीकार करो। सुदामा जी की मधुर कथा सुनाई गई। भगवान के संपूर्ण वंश को भगवान के बालकों के द्वारा किए गए दुष्क्रिया की वजह से श्राप लगा
और ब्राह्मणों ने, संतों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारा पूरा यदुवंश एक दिन लड़ता झगड़ता हुआ सब सर्वनाश हो जाएगा। ठाकुर जी के सन्मुख ही संपूर्ण यदुवंश का सर्वनाश हो गया। बलराम जी आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। शेषनाग हैं, ऐसे शेषनाग के अवतार श्री बलराम जी को हम प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया अब हमें भी लीला पूरी करनी है। वट वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान ने उद्धव, मैत्रेय मुनि और कुछ विशिष्ट जनों को भागवत धर्म का उपदेश किया। बहुत सुंदर है बंधुओं भागवत धर्म। हम प्रयास करते हैं कि हर वर्ष बद्रीनाथ में कथा हो और वहां केवल भागवत धर्म, कृष्ण उद्धव संवाद का प्रवचन हो। इस साल तो हम जा नहीं पाए, पर अगली वर्ष जरूर जाएंगे। वहां प्रसंग ही केवल भागवत धर्म का होता है, जहां कृष्ण उद्धव संवाद होता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। 2 श्लोकों में हम इसको श्रवण करके कथा को विश्राम करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि सत्सत्यकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। ठाकुर जी कह रहे हैं काया से, वचन से, मन से आप कुछ भी करो, सब ठाकुर जी को अर्पित करो, ठाकुर जी को निवेदित करो। बंधुओं, एक बात सदैव याद रखना, हम लोगों का एक स्वभाव हो चुका है कि हम अपने सद्गुणों की तो गिनती करते हैं, अवगुणों की कभी गिनती नहीं करते। अपने सद्गुणों को सब गिनते हैं और गिनाते भी हैं। 2024 में एक संकल्प और लीजिए, आज के बाद हमने अच्छा क्या किया इसकी गिनती बंद करो। हमने भजन कितना किया इसकी गिनती बंद करो। आजकल एक नई माला आ गई है, वो लोग ऐसे बटन दबाते रहते हैं, ऐसे बटन दबाते रहते हैं। यहाँ पे भी अगर किसी के पास हो कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु हमारी कई एक बात कर लेना, क्या उसमें जो नंबर आते हैं ना वहां पर टेप लगा देना, दिखे नहीं। हम जप को, हम अच्छे कर्मों को, भगवत भजन को गिनते क्यों हैं? मां कभी गिनती है कि मैं अपने पुत्र से कितनी बार प्रेम करती हूँ? पति कभी गिनता है कि मैं अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता हूं? तो फिर हम ठाकुर जी से इतना प्रेम करते हैं, इतना नाम जप करते हैं, इसकी गिनती क्यों करते हो? आज एक संकल्प लीजिए कि आज के बाद भगवान नाम और सद्गुण हमने जितने किए इनकी गिनती बंद करो। इनकी कोई गिनती होनी चाहिए। गिनती करनी है तो अवगुणों की करो, गिनती करनी है तो ये जो मशीन है ना, ये ऐसे ऐसे जपने वाली, इसको ले लीजिए, सब लोग खरीद लेना। और आज के बाद किसी को बुरा बोलो, सुई बटन दबाना, कुछ गलत करो, सुई बटन दबाना, कुछ गलत खाओ, सुई बटन दबाना, और फिर महीने बाद देखा करना। जिस भजन के 1 लाख आंकड़े होने पर आप नाचने लग जाते हो, कब 1 महीने में जब उसके 1 लाख पहुंचेंगे, अरे राम कितने पापी हम लोग, कितना गंदा करते हैं, समलोगे। व्यक्ति उसी दिन समझ जाएगा, उसी दिन उसका स्तर समझ जाएगा जिस दिन वो अपना भजन गिनना बंद कर देगा। गिनती मत कर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी जब 50 कथाएं हो गई थी ना, तो मैं गिनती करता था कितनी कथा हो गई, कितनी कथा हो गई। तो 50 कथा जब हुई तो मुझे अभिमान हो गया, अरे हमने तो 50 कथा कर ली भैया। उस दिन अभिमान आया, उसी दिन से ही संकल्प कर लिया, आज के बाद कथा नहीं गिनेंगे अपने। हम कथा कितनी कर रहे हैं, हम भजन कितना कर रहे हैं, हम उत्सव कितने कर रहे हैं, हम ठाकुर जी का नाम जप कितना कर रहे हैं, हम संतों की सेवा कितनी कर रहे हैं, हम वृंदावन कितनी बार जा रहे हैं, हम खाटू श्याम कितनी बार जा रहे हैं, हम बद्रीनाथ कितनी बार जा रहे हैं, इसकी गिनतियां बंद करो। गिनती करनी है तो हम गलत कितना कर रहे हैं इसकी करो। आज ही मशीन खरीदो सब लोग, और अब तब दबाना जब कुछ गलत करो, और उसका एक नियम रखना, उसको देखते मत रहना। उस पर एक वो व्हाइट टेप आता है ना जिससे दिखे ना, वो लगा देना उसके ऊपर। मैं भी करने वाला हूं। और फिर हर महीने की पहली तारीख को टेप हटा के देखा करना, तब देखना हृदय में कैसी ज्वाला सी जलेगी। तब मन किया करेगा, अरे राम भगवान कृपा करो, श्री जी कृपा करो, बहुत पाप हो रहे हैं। पिछले महीने 5000 पाप किए मैंने, बताओ कहां अभी गिनते हो 5000? हमने वो एक वॉच आती है ना, वो एप्पल वॉच पर स्टेप्स काउंट होते हैं, हमारी माता जी पहनती हैं, रोज मेरे से रात में देख आज मैंने कितने चरण चले। मैंने मैया ऐसी गिनती पापों की भी होनी चाहिए। हर दिन व्यक्ति ऐसी एक वॉच बने, उसमें रोज पता चले कि हम कितने पाप कर रहे हैं, रोज रात में देखो। गिनती करनी है तो अपने दूषित कर्मों की करो। भजन की गिनती क्यों कर रहे हैं हम? सत्कर्मों की गिनती क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्मों की गिनती नहीं। गिनती करनी है तो दूषित कर्मों की करो। आप श्रेष्ठ जो कुछ भी करते हो,
यदि उसकी गिनती कर रहे हो तो मतलब आप उसका श्रेय ले रहे हो। लेकिन कुछ भी गलत करते हो, गिनती करो, श्रेष्ठ कर्म ठाकुर जी को अर्पित करो। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुचित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यही है, जो कुछ भी करो सत्कर्म सब ठाकुर जी को अर्पित करो। सत्कर्म सब राधारमण लाल जी के, दुष्कर्म सब सारे मेरे, ये गिनती करो। ये भागवत धर्म का पहला रूप है। दूसरा, खम वायु यज्ञम शलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादिन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। बंधुओं, आज से एक काम और करो, हर व्यक्ति में प्रयास करो कि सद्गुण क्या है ये देखो। हमारी दृष्टि में एक क्वालिटी है हमारे पास में, हमको दोष बहुत जल्दी दिख जाते हैं हर व्यक्ति में। प्रयास करो कि अब वो गुण देखने के हों। आपको पता है ये आपका भाई है, बहुत गंदा है, बहुत लड़ता है, बहुत बेकार है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, आज तक ऐसे ही देखते थे, पर आज से प्रयास करो ये भी मानव है, इसमें भी कोई ना कोई सद्गुण तो है, मैं सद्गुण खोजूं, इसमें सद्गुण क्या है। ठाकुर जी कहते हैं आप इस प्रकार से जीवन जीना प्रारंभ करो, सब में सद्गुण देखो। एक दिन ऐसा आएगा सद्गुण देखते 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 सब में मेरा ही दर्शन होने लग जाएगा, सब में मेरी झांकी दिखने लग जाएगी, और फिर ठाकुर जी मिलने में ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। एक दिन किसी ना जाने किस रूप में श्री राधा रमण मिल जाएं, किसी रूप में ही हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। सब में गुण देखना प्रारंभ करो। इस प्रकार भागवत धर्म का निरूपण किया, नव योगेश्वर संवाद आदि प्रसंग सब सुनाए गए। सबको हम प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी के पैर में एक बाण लगा, बाण लगते ही भगवान ने बेलिया से कहा कि अरे सब हमारी इच्छा से हो रहा है, तुम चिंता मत करो। बंधुओं, ये कथा बिल्कुल गलत है कि जो लोग कहते हैं कि भगवान का अंग जो है उसको चिता पे जला दिया, वो हृदय बह के जगन्नाथपुरी पहुंच गया। ऐसा कभी ना तो सुनिएगा ना कभी कहिएगा, ये बिल्कुल गलत कथा, ये माइथोलॉजी हो सकती है, पुराणों में ऐसी कथा नहीं है। ठाकुर जी गीता में स्वयं अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा देह पंचभूत में मिलता है, ऐसी बुद्धि रखने वाला व्यक्ति तो अपवित्र है ही, उसको देखने वाला व्यक्ति भी अपवित्र हो जाता है। आप कैसे कह सकते हो कि ठाकुर जी को चिता पर धर दिया, राम राम राम, ये सब बातें बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या हुआ था, उद्धव ने भगवान से कहा कि ठाकुर जी आप जा रहे हो, किसी वैष्णव को यदि आपकी याद आए तो वो क्या करे, किसी वैष्णव को आपका दर्शन करना हो, आपका संग करना हो तो क्या करे। भगवान बोले उद्धव मेरी ओर देखो। उद्धव भगवान को देखने लगे, तभी एक दिव्य ज्योति के रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। 7 बार आकाश में भ्रमण करते रहे, और भ्रमण करते 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 तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, वह ज्योति आकर के श्रीमद् भागवत में विराजमान हो गए। ठाकुर जी कहीं नहीं गए, वैकुंठ भी नहीं गए, कहीं नहीं गए ठाकुर जी। ठाकुर जी अपनी ज्योति रूप धारण करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ में विराजमान हो गए। ठाकुर जी ने ये वचन दे दिया, मेरा अनुभव करना हो, कभी मेरा दर्शन करना हो, मेरा सामिप्य का अनुभव करना हो, तो जहां कहीं भी भागवत का अनुष्ठान हो वहां जाकर के बैठ जाना, वो मेरा ही स्वरूप है, वो मेरा ही भाव है। इस प्रकार ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। यहां पर अर्जुन ने आके पांडवों को बताया कि ठाकुर जी अपनी लीला पूरी करके चले गए। ये बात सुनते ही पांडव परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा करके स्वर्गारोहण को वन में चले गए। परीक्षित ने एक दिन कलयुग को 5 स्थान दिए, स्वयं परीक्षित फंस गए कलयुग के चक्कर में। सुखदेव जी के चरणों में जाकर के 7 दिन तक परीक्षित ने कथा श्रवण की। आज 7वां दिन अंतिम दिन है। परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा भगवान अब आज्ञा करें। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमने 7 दिन कथा श्रवण करी, मुझसे इतने प्रश्न किए, मैंने सबके उत्तर दिए, अब मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या तुम्हारी मृत्यु होने वाली है। परीक्षित जी महाराज निवेदन करते हैं भगवान मृत्यु शरीर की होती है, मैं तो नित्य मुक्त शुद्ध एक आत्मा हूं जो परमात्मा का अंश है। आपके भक्ति भाव से अब मेरे परमात्मा से मिलन के द्वार खुल चुके हैं, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, मैं जाकर के परमात्मा में विलीन हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। बस ये बात कहते ही सुखदेव जी व्यास आसन पर खड़े हो गए और कहा परीक्षित बस अब तुम्हें कुछ और सुनाना शेष नहीं रहता है। और ऐसा कहकर के सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल में एक बात कहते हैं बहुत सुंदर, श्रवण रसिक कहीं सुने ना परीक्षित से, जो पान हूं करत लागी कोटि गुण प्यास है। बहुत सुंदर बात।
श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं, बोले भैया परीक्षित के प्राण तक्षक सर्प के डंसन से नहीं निकले हैं। तो बोले जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि अब कथा विराम हो रही है और सुखदेव जी व्यास आसन पर जैसे ही जाने के लिए खड़े हुए, ये दृश्य देखते ही परीक्षित को लगा कि अब मैं कथा नहीं सुन पाऊंगा, कथा विराम हो गई। कथा विराम के विरह में परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए। अब कथा विश्राम हो गई, अब मैं जीवित कैसे रह पाऊंगा। कथा विश्राम होते ही परीक्षित के प्राण निकल गए। तक्षक सर्प ने तो आकर के केवल उनके देह को अग्नि प्रदान की थी, बाकी प्राण तक्षक सर्प के डंसन से नहीं निकले हैं। प्राण तो कथा विश्राम होते ही परीक्षित के निकल गए और दिव्य रूप धारण करके श्री परीक्षित जी महाराज एक सुंदर विमान में बैठ करके भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। बोलो भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, जय जय श्री राधे। अब आप सब लोग 3 बार मेरे साथ भागवत जी का अंतिम श्लोक बोलिए। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बंधुओं, जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी प्रकार के अपराध पापों का विनाश करता है, ऐसे भगवान के इस पवित्र पुनीत नाम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, इस कलिकाल में नाम ही कल्याण करेगा। ठाकुर जी नहीं आएंगे, नाम की सामर्थ्य है सब कुछ प्रदान करने की, इसलिए उस नाम का आश्रय लो। एक हर वर्ष का प्रथम दिन एक नई ऊर्जा के साथ आता है, नए संकल्पों के साथ आता है। आप सबको अनेक संकल्प दास ने बताए हैं, आपको जो भाए उसको ले लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए। इस नाम के आश्रय से निश्चित ही इस वर्ष ठाकुर जी कृपा करेंगे, जरूर हमें दर्शन प्रदान करेंगे। हमारी हर कथा का एक संकल्प होता है। हम कथा इस भाव से करते हैं कि हे ठाकुर जी, आप संपूर्ण, देखो ये तो निश्चित है कि हमको वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक रहा, ये मुझे पता है कि मुझे वैकुंठ तो मिलेगा। ये हम खूब डंके की चोट पे बोलते हैं, क्यों? इतने कथा करते हैं, इतना ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी दे ही देंगे वैकुंठ, लेकिन हमें वैकुंठ चाहिए, पर कितनी देर के लिए चाहिए? केवल 7 दिन के लिए चाहिए। हमारी इच्छा है पूरे भारतवर्ष में, विश्व भर में कथा करें और इन सब कथाओं के फलस्वरूप ठाकुर जी ऐसी अनुग्रह कर दें कि जब यहां से प्राण त्याग करके वैकुंठ जाएं तो एक कथा ठाकुर जी को वैकुंठ में जाके सुने। मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, मैं वक्ता बनूं, तुम श्रोता बनो, भागवत में मिलेंगे राधा रमण लाल, भागवत में मिलेंगे राधा रमण लाल। तो हमारी कथा का संकल्प यही है कि भैया अंतिम कथा हमारी वैकुंठ में होगी, और वैकुंठ में कौन सुनेगा? स्वयं श्रीमन नारायण श्री राधा रमण लाल जी सामने बैठेंगे, और अकेले ठाकुर जी कथा सुनेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। तो हमारी कथा जहां कहीं भी हो, जितने भी श्रोता जहां कहीं भी कथा अटेंड कर रहे हैं, आप सब भी वैकुंठ पहुंच जाना। वहां पर आप सब लोगों के बीच में ठाकुर जी बैठेंगे और हम कथा सुने, कथा हम ही सुनाएंगे और कोई नहीं सुनाएगा।
बाकी सब जगह दुनिया कथा करे ले, वैकुंठ में तो ठाकुर जी को मैं ही सुनाऊंगा कथा। यही इसी के लिए हम इतने पढ़ते लिखते, जो कुछ भी करते हैं, जो भी स्वीकार कि लाल जी आप हमको निपुणता देख लो, हम बढ़िया वक्ता बन जाएंगे तभी आएंगे। अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, फाइनल तो वहीं करेंगे वैकुंठ में जाके। तो आप सब लोग भी वैकुंठ में मिलिएगा, वहीं बढ़िया प्रेम से ठाकुर जी को कथा सुनाएंगे। जो लोग हमसे पहले वैकुंठ पहुंच जाएंगे वो वहां जाके बढ़िया पंडाल की व्यवस्था कर लेना, हलवाई वलवाई धूड़ धाड़ लेना, कमरे अमरों को देख लेना, कहाँ व्यास जी रुकेंगे, कहाँ श्रोता पंडित जी, सब तबला वाले भैया आदि सब आएंगे, इन सब की व्यवस्था, दक्षिणा वक्षिणा इकट्ठी कर लेना। सब लोग चलेंगे वैकुंठ, वहां जाकर के ठाकुर जी को मधुर कथा सुनाएंगे। और 7 दिन बाद ठाकुर जी कहेंगे दक्षिणा मांगो, तो ठाकुर जी से कहेंगे अब हमको वृंदावन वास दे दो, वापस वृंदावन भेज दो। दक्षिणा में यही चाहिए कि हमको वृंदावन भेज दो। और हम सारे श्रोता, अभी तो आप कलकत्ता दिल्ली बंबई कहाँ कहाँ जन्म हुए आपको, लेकिन ठाकुर जी से दक्षिणा मांग के आएंगे, अगले साल हम सब वृंदावन में ही जन्म लेंगे, अगले जन्म में वृंदावन में ही जन्म लेंगे, खूब आनंद करेंगे, ठाकुर जी की मधुर सेवा करेंगे। अब इस जन्म को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करो। वृंदावन धाम को बारंबार प्रणाम। हमारे अरुकिया परिवार और कलकत्ता से आए सब वैष्णवों का बहुत बहुत जय श्री कृष्ण। जितने भी वैष्णव और वृंदावन वासी, ब्रजवासी और भी जो लोग यहाँ कथा में आ रहे, सबको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। वाणी से कोई 7 दिनों में, इन 6 दिनों में अपराध बनाओ तो आप सब क्षमा